नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं पवन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। सभी लोग को पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आप सब लोग इस चैनल पर जुड़ने के लिए। मैं आप लोग के लिए एक बेहद जानकारी, एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों, मैं ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपका इसी चैप्टर से टेस्ट लूँगा। आप लोग जो इस टेस्ट में पास होगा, मैं उसे तहे दिल से कहा जाए कि मैं उसे बहुत सारा पुरस्कार भी उसके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस क्लास की आज शुरुआत करते हैं। क्लास के जुड़ना सभी लोग शुरू से अंत तक देखना। मैं इस क्लास में आज की बात करूं, आज का जो क्लास होगा बहुत शानदार क्लास होगा, बहुत ही लाजवाब क्लास होगा। दोस्तों, आज आपको एक चीज़ और बता दें, आप लोग इस चैनल पे जुड़े हैं तो आप लोग दिल खोल के जुड़िए, मज़ा आएगा। आपको पूरी तरह से मैं गणित का कवर कराऊंगा। तो चलिए मैं दोस्तों शुरुआत करता हूं। अगर आप इस वीडियो पर आज नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाए। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं शुरुआत करता हूँ आज का अपना सेशन। तो चलिए देख लेते हैं, आज का सेशन बड़ा ही शानदार होगा। आज का जो क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा, कहा जाए कि इसका आज का तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, त्रिभुज की भुजाओं से मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद फिर कह रहा है इस क्षेत्रफल से दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी इसका ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा है, आप इसको देखना, पूरी तरह से मज़ा आएगा और पूरी तरह से आनंद आएगा आपको इस क्वेश्चन को देख करके। तो चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग देखना ध्यान से। तो चलिए हल में कैसे करेंगे, पहले आप यहाँ देखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। ध्यान देखिए, आपका ये त्रिभुज होगा, ठीक है। ये त्रिभुज A बिंदु होगा, ये B बिंदु होगा, ये आपका C बिंदु होगा। अब देखिए यहाँ पर A का जो बिंदु निर्देशांक दिया है वो 0, क्या दिया है? -1 दिया है। B का जो निर्देशांक दिया है 2,1 दिया है और C का जो निर्देशांक दिया है 0, कितना दिया है? 3 दिया है। ये त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक हैं। ये त्रिभुज के 3 बिंदुओं के क्या है भाई? निर्देशांक हैं, ठीक है। अब बात करें, इसके कह रहा है कि वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से देखिए, पहले AB का जो मध्य बिंदु होगा आपका ये होगा, बिंदु P होगा। AB का जो मध्य बिंदु होगा आपका क्या होगा? बिंदु P होगा। BC का जो मध्य बिंदु होगा वो बिंदु आपका क्या होगा? PQ होगा, ठीक है। और जो आपका CA का मध्य बिंदु होगा वो आपका क्या होगा भाई? PQR। ये देखिए, तो इस तरह से अगर हम इसको मिला दें आपस में, देखिए इस तरह से, ये देखिए एक त्रिभुज वो बन गया। तो अब हमें इनके मध्य बिंदु निकालने हैं। इनके क्या निकालने हैं? मध्य बिंदु। तो पहले हम देखेंगे बिंदु AB का मध्य निकालेंगे, फिर B और C का मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर C और किसका मध्य बिंदु निकालेंगे? A का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु AB का मध्य बिंदु P है, ठीक है भाई। AB का जो मध्य बिंदु है वो क्या है आपका? P। आप देखिए A का बिंदु निर्देशांक आपका क्या है? 0, -1 दे रहा है। B का जो बिंदु है आपका 2, कितना है? 1 है। ये देखिए x1 y1 x2 y2, क्लियर। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है आपका? x बराबर x1 + x2 बटे 2, y बराबर y1 + y2 बटे क्या होता है? 2 होता है जी। इतना समझ में आया। अब देख लेते हैं इसके आगे से हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ x1 का मान कितना? 0, x2 का मान कितना है? आपका ये 2 है, क्लियर है भाई जी। अब देखते हैं x बराबर, यहाँ पर रखेंगे x1 का मान आपका कितना है? 0 प्लस x2 का मान कितना है? 2 बटे क्या करेंगे? 2, y बराबर लिखेंगे y1 का मान -1, y2 का मान +1 बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम हल कर दे रहे हैं। ये देखिए x बराबर आपका आ जाएगा 0 में 2 जोड़ेंगे 2
बटे 2 आ जाएगा। y बराबर -1 में +1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बटे 2। तो इस तरह 2 एकन्नम 2, तो ये बिंदु आपका 1 कामा y बराबर कितना आ गया 0। तो इस तरह से आपका जो बिंदु P का निर्देशांक निकला, यहाँ से आपका बिंदु P निकलेगा। तो बिंदु P आपका बिंदु P यक्स कामा क्या होता है भाई y होता है बिंदु आपका। तो ये जो बिंदु P का निर्देशांक निकला वो 1 कामा कितना निकला 0। तो इस तरह से आप यहाँ पर बिंदु P का जो निर्देशांक निकला वो 1 कामा कितना निकल गया 0 निकल गया। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद हम बिंदु B और C का मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु BC का मध्य बिंदु क्या है भाई आपका क्यों है, क्या है क्यों है। ठीक है। अब देखिए बिंदु B आपका क्या है 2 कामा 1 है। ठीक है। उसके बाद C क्या है आपका 0 कामा क्या है 3 है। तो यहाँ देखिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे कितना 2। ये देखिए x बराबर x1 का मान कितना, ये देखिए x1 y1 x2 y2। क्लियर। अब देखिए यहाँ से तो यहाँ रखेंगे 2 + 0 बटे 2 कामा y बराबर 1 + 3 बटे 2 आ गया। x बराबर 2 बटे 2, y बराबर 4 बटे 2 आ गया। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर। यहाँ से आपका जो बिंदु निकलेगा वो बिंदु आपका क्या निकलेगा 1 कामा क्या निकलेगा 2 निकलेगा। जी देख लेते हैं यहाँ से आपका जो बिंदु निकलेगा वो बिंदु आपका क्या निकलेगा क्यों। तो बिंदु क्यों निकला आपका 1 कामा कितना 2। तो इस तरह से यहाँ से आपका जो बिंदु निकल गया 1 कामा 2, ये क्यों बिंदु निकल गया। ठीक है। अब निकालेंगे बिंदु C और क्या निकालेंगे A के बीच की दूरी। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु CA का मध्य बिंदु क्या है भाई R है। मध्य बिंदु क्या है R है। अब देखिए तो C का आपका क्या दे रहा है, बिंदु C दे रहा है 0 कामा कितना 3। उसके बाद बिंदु आपका A दे रहा है 0 कामा माइनस कितना 1 दे रहा है। ये देखिए आपका x1 y1 x2 y2। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x बराबर x1 का मान कितना 0 प्लस 0 बटे 2, y बराबर 3 माइनस y2 का मान -1 बटे 2। तो x बराबर 0 बटे 2, y बराबर 2 बटे 2, 2 एकन्नम 2, x बराबर 0, y बराबर कितना 1। तो इस तरह से बिंदु आपका जो r निकला बिंदु r x कामा y, तो इस तरह से बिंदु r जो निकलेगा वो 0 कामा क्या निकला 1। तो इस तरह से यहाँ से जो मान निकला वो 0 कामा कितना निकल गया 1। अब देखिए आपने निकाल लिया बिंदु P Q R का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बिंदु P Q R का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद बिंदु A B C का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को हम क्या करेंगे अनुपात के रूप में चेंज कर देंगे। तो आप दोस्तों इतना पहले नोट कर लेते हैं, क्योंकि जगह कम है, बड़ी सवाल है। मैं इसको एक बार फिर से मिटा करके आपको हल करा रहा हूँ। जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं आप। तो चलिए भाई आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं आगे हल करा रहा हूँ इसको मिटा करके। ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है क्लास में, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप आसानी से पूछ सकते हैं इसके कोई भी हो। तो चलिए अब इनके हम मध्य बिंदुओं के क्या निकालेंगे, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे इसके आगे में देखिए यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है भाई। मध्य बिंदुओं P Q R का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदु P Q R का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु P Q R क्या है, ये देखिए 1 कामा 0। ठीक है। 1 कामा 2, उसके बाद फिर 0 कामा क्या है भाई 1 है। ये देखिए आपका ये x1 y1 x2
y2 x3 y3। क्लियर। तो यहाँ से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2। क्लियर। x1 y2 माइनस y3 23 31 12 याद होगा आपको जी। प्लस लगाएंगे x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये देखिए तो 23 31 क्या होता है 12। थोड़ा से आप लोग मेहनत करिए भाई, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो क्या करें, भगवान इस समय दया भी नहीं कर रहे हैं और इसमें बारिश की सख्त आवश्यकता है, आप लोग को भी पता है। तो बस आप लोग यही कामना करिए ऊपर वाले से कि अच्छी सी बारिश हो और हमारे फसल भी अच्छी तैयारी हो और उसके बाद आने वाले समय भी अच्छे से बीते। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए रखेंगे 1/2 x1 का मान कितना रखेंगे 1, y2 का मान 2, y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 1 रखेंगे, y3 का मान रखेंगे आपका 1, y1 का मान 0, x3 का मान 0, y1 का मान कितना रखेंगे 0, y2 का मान 2। ये देखिए क्लियर। यहाँ से देखिए 1/2 फिर देखिए 1, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस 1, यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस 0, यहाँ इसको घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा। इतना तो आ गया समझ में। आप चलिए 1/2 1 का नम 1, ठीक है भाई, प्लस 1 का नम 1, 0 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 1/2 1 1 2 2 में 0 जोड़ेंगे 2, ये देखिए 2 से 2 कट गया, मतलब कि आ गया आपका कितना 1 वर्ग इकाई। ठीक है भाई। ये देखिए तो यहाँ से आपका जो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल निकला, बिंदुओं PQR का जो क्षेत्रफल निकला वो आपका क्या आया 1 वर्ग इकाई आया। अब हमें निकालना है किसका, बिंदु ABC का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, बिंदु ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। बिंदु ABC का क्षेत्रफल निकालने के बाद तब हम बिंदु PQR को अनुपात पे रखेंगे। तो चलिए इसको भी जल्दी से आप क्या करिए नोट कर लेते हैं। चलिए आप लोग ने इसको भी नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे आगे, हाँ देखिए अब लिखेंगे बिंदुओं, अब लिखेंगे इधर देखिए पुनः लिखेंगे, पुनः बिंदुओं ABC का क्षेत्रफल, बिंदुओं ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए A का आपका दिया है 0, -1, B का दिया है 2, 1 और C का दिया है आपका 0, कितना दिया है 3। ये देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप इस तरह से इसको मान लिख सकते हैं। आप देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 23, x2 31, y3 माइनस y1 प्लस x3 12, y1 माइनस y2। ये देखिए क्लियर। अब मान इसका रखते हैं जल्दी से, 1/2 x1 का मान 0, y2 का मान 1, y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 3, y1 का मान -1 है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना रखेंगे 0, y1 का मान कितना -1, y2 का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। क्लियर। आप देखिए 1/2 यहाँ से 0 इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा, प्लस 2 ये 3 है कितना हुआ 4, प्लस 0 यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस ये घटाएंगे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। अब इस तरह इसको हम जोड़ लेंगे, 1/2 गुणे कितना आ जाएगा जोड़ने पर 8, तो 2 चौका कितना हुआ 8। तो इस तरह से देखिए 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई आ गया। क्लियर। तो यहाँ से हमें त्रिभुज ABC का भी मान निकल गया। अब हम इसको कहाँ पे रखेंगे, अनुपात पर रखेंगे। किस पे रखेंगे, अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें चाहिए क्या चीज़, अनुपात। तो अब बस अनुपात पे चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट अनुपात, लिखेंगे अतः, इधर देखिए अभीष्ट
अभीष्ट अनुपात, ठीक है भाई, अभीष्ट अनुपात बराबर लिखेंगे, देखिए बराबर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्लियर है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से, तो ये आपका मान निकला, इसका मान कितना निकला 1, इसका मान कितना निकला है 4। बस भाई यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आया। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, 1-2 बार इसको आप रिवाइज करिए। है कुछ नहीं सवाल में, आपने देखा पहले बिंदु ए बी का मध्य बिंदु निकाला, फिर बी सी का मध्य बिंदु निकाला, फिर सी ए का मध्य बिंदु निकाला, उसके बाद वहाँ पी क्यू आर बिंदु निकला, वहाँ क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद बिंदु ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिया, बस अनुपात रख दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा, इसके बाद और मज़ेदार क्वेश्चन होगा। तब तक सभी लोग इसको रिवाइज करिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। तो सबसे मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। ये क्लास लंबी हो जाएगी, बस यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलता हूँ। सभी लोग को गुड बाय, गुड लक।